हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के हिंदी विषय की व्हाट्सएप क्विज है जिसे अब हम हल करने वाले हैं। आपको भी हल करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, और इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इस वीडियो को अंत तक देखना है। हो सकता है आपके आगामी जो दूसरा टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, उसमें ये प्रश्न आ जाए, क्योंकि पहले टेस्ट में भी क्विज से ही प्रश्न उठाए गए थे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना। छोटा सा वीडियो है 5-7 मिनट का। अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा घंटे का निशान बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और कक्षा 6 में अन्य विद्यार्थी जो आपके साथी पढ़ रहे हैं उनको भी भेज दीजिए। ये लो पहला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है झगड़ना, झगड़ा, झगड़ालू। भाववाचक संज्ञा क्या है? झगड़ना, झगड़ा, झगड़ालू। झगड़ना नहीं है, क्रिया है। झगड़ा नहीं है, ये झगड़ालू भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है भाववाचक संज्ञा? झगड़ालू। तो आपका 3 नंबर उत्तर है झगड़ालू। कौन सा है? 3 नंबर उत्तर है झगड़ालू। अगला प्रश्न देखो बच्चों, जंगल में मोर नाच रहा था। जंगल में मोर नाच रहा था। इस वाक्य में मोर संज्ञा शब्द का भेद बताइए। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो देखो, जंगल में मोर नाच रहा था, तो मोर बहुत सारे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा उत्तर है बच्चों। कौन सा उत्तर है? तीसरा, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। ये देखो, इंद्रधनुष, सूर्य और पर्वत दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न क्या है देखिए, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इंद्रधनुष और सूर्य किस संज्ञा के भेद है। इंद्रधनुष और सूर्य किस संज्ञा की भेद है? तो भाई, इंद्रधनुष भाववाचक है या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक? वैसे ही सूर्य है, तो बिल्कुल इंद्रधनुष और सूर्य जिसको अपने एक माना गया है, इंद्रधनुष भी एक ही है, सूर्य भी एक ही है, तो एक तरीके से एक नाम ही है। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है? अध्यापक किस संज्ञा का भेद है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? अध्यापक एक थोड़ी होता है, बहुत सारे अध्यापक हो सकते हैं, तो ये अध्यापकों की क्या है? जाति है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी एक अध्यापक का, जैसे राकेश सर, नीता मैडम, तो इस एक हो जाए ना, तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये तो जाति है, जातिवाचक आपका हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सोशल साइट्स का, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का। वहाँ पर जाकर आप उसको क्लिक करके जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर शिक्षा संबंधी अन्य सूचना मिलेगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या? पद, वाक्य, शब्द, उवर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है बच्चों उवर्ण। क्या होती है? उवर्ण। जैसे क, ये वर्ण है, ए, ये वर्ण है। ठीक है, तो क और ए दोनों मिलके ए हो गए, और फिर ल हो गया, कल बन गया, तो वो शब्द आ जाता है, फिर वाक्य होता है, फिर पद होता है, इस प्रकार से। तो आपके बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वर्ण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के संदर्भ में वर्ण किसे कहते हैं? रंगों को, भाषा में उसके रूप को, शब्दों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। क्या कहा गया कि भाषा के संदर्भ में वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है ना, 4 नंबर देखो, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। 2 भेद होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं बच्चों। और इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ देखिए, हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, ये आपका उत्तर है 4। अब संयुक्त वर्ण कौन से है? जैसे क और से मिलकर क्या बन रहा है बच्चों? अक्षय बन रहा है। क्या बन रहा है? अक्षय बन रहा है। एक तो ये संयुक्त हो गया। फिर आपका जैसे त और र मिलकर क्या बन रहा है बच्चों?
त्रय हो गया, ठीक है, अक्षय त्रय। इसी प्रकार गे, जय प्लस इय और श्रय, स प्लस रै, श्रय। तो इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों, 4 है। तो इस प्रकार से आपकी ये क्विज यहाँ पर समाप्त हुई बच्चों। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको थैंक्स बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अन्य लिंक पर क्लिक करके अन्य क्विज वगैरह भी देख सकते हैं। और बच्चों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।